प्रभु यीशु मसीह, हम आपकी आराधना करते हैं प्रभु। प्रभु हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, वो नाम जो हर एक नाम में श्रेष्ठ है, वो नाम जिसके आगे हर एक घुटना झुकेगा और जीभ अंगीकार करेगी कि यीशु मसीह ही प्रभु है। हम उस नाम को आज उठाते हैं, जिस नाम से परमेश्वर हमने उद्धार पाया, जिस नाम से हमें अधिकार दिया गया, जिस नाम से हमारे पाप क्षमा हुए, जिस नाम से आज हम इकट्ठा हुए हैं परमेश्वर, वो नाम प्रभु यीशु मसीह का नाम। यीशु आपने कहा जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होंगे वहां पर मैं मौजूद होऊंगा। प्रभु यीशु मसीह आप यहां पर मौजूद हैं, और क्योंकि आप यहां पर मौजूद हैं परमेश्वर, आज बीमार चंगे होंगे, आज दुष्ट आत्माएं खदेड़ी जाएंगी, आज शैतान की हर एक ताकत नाश होगी। परमेश्वर जो डिप्रेशन में आया है वो आनंद से भरकर जाएगा, जो कर्जों में आया है वो आजाद होकर जाएगा। परमेश्वर जो श्रापों को लेकर आया, परमेश्वर आज तेरी आशीषों के साथ जाएगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमेन, हालेलुया, आमेन। 3 लोगों के पास जाके बोलिए आज मेरा दिन है। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। प्रेज गॉड, हालेलुया, आमेन, हालेलुया, प्रेज गॉड, आमेन। ओके, कितनों लोगों के पास, कितने लोग बाइबल लाए हैं अपनी? हाँ, बाइबल लाए तो बाइबल उठाओ। जो नहीं लाए उनको जलाते हैं हम। हाँ, मुझे पता है आपके पास फोन है और फोन में बाइबल है, मगर मैं लीगलिस्टिक होके ये नहीं बोल रहा, मगर अच्छा है कि आपके पास एक अपनी बाइबल हो। अगर नहीं है तो खरीद लो। हाँ, जरूरी है आपकी अपनी एक बाइबल हो। आपकी वाइफ है, वाइफ की बाइबल मत पढ़ो। हाँ, अपनी पर्सनल बाइबल हो। वाइफ की अलग हो, बच्चों की अलग हो, अपनी बाइबल। आमेन। और मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं आपसे, अगर आप चर्च आ रहे हैं संडे को, अपना बाइबल लेकर आइए। आमेन। तो आज हम घोषणा करेंगे, और अब जैसे हम लोग, ये इस साल का आखिरी महीना है, और ये महीने की जो थीम है वो है, क्या थीम हो सकती है इस महीने की? प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर। आमेन। द रेवलेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट। उसके बारे में मैं और सिखाऊंगा आगे संडेज में, मगर आज मैं उस वचन को सिखाना चाहता हूँ, जीसस एज द वर्ड ऑफ गॉड, और उस परमेश्वर के वचन की तरह। सो आइए हम सब कुछ घोषणाएं करते हैं, और कुछ अच्छी आदतें जरूरी है हम लाएं अपने अंदर। आमेन। एक अच्छी आदत है, ब्रिंग योर बाइबल टू चर्च। वचन लेकर आओ। आमेन। सो जो लोग बाइबल लाए हैं, अपना बाइबल उठा दो। जो बाइबल नहीं आए केवल हाथ उठा दो, मगर अगली बार लेकर आना। मेरे पीछे बोलो, ये मेरी बाइबल है, ये परमेश्वर का लिखित वचन है। मैं वही हूं जो वचन कहता है कि मैं हूं। मेरे पास वो सब है जो वचन कहता है मेरे पास है। मैं वह सब कर सकता हूं जो वचन कहता है कि मैं कर सकता हूं। आज मुझे परमेश्वर का जीवित वचन सिखाया जाएगा। मैं घोषणा करता हूं कि मैं परमेश्वर के वचन का प्रेमी हूं। मेरा मन सतर्क है, मेरा हृदय ग्रहण करने वाला है। मैं परमेश्वर के वचन के अविनाशी तल बीज को प्राप्त करने जा रहा हूं।
और जब यह वचन मेरे हृदय में जाएगा तो मेरा जीवन फलों से भर जाएगा। मेरा जीवन मेरे परमेश्वर की महिमा और आदर लाएगा। यीशु मसीह के नाम में मैं घोषणा करता हूं। और कलीसिया कहती है आमेन, आमेन। आप बैठ सकते हैं। हालेलुया, प्रेज गॉड। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। याद है आपको, मैंने आपको सिखाया था आमीन की ताकत क्या है। जब आप आमीन की घोषणा करते हैं, ये एक ईसाई रीति रिवाज नहीं है। जब भी आप आमीन की घोषणा करते हैं, आप एग्रीमेंट में आ रहे हैं, आप एक हो रहे हैं उस वचन से जो परमेश्वर आपके लिए कहता है। आप उसके साथ कह रहे हैं आमीन। प्रभु, मैं घोषणा करता हूं ऐसा ही मेरे साथ हो। आमीन। सो आइए हम वचन में चलें और सबसे पहले चलते हैं मरकुस 4 अध्याय उसकी 30वीं आयत से। मरकुस 4। फिर उसने कहा, यहां पे प्रभु यीशु मसीह लोगों के साथ, एक बड़ी भीड़ है जिसने प्रभु यीशु मसीह को घेरा हुआ है और उनको वो शिक्षा दे रहा है। क्या दे रहा है? भीड़ कई बारी आती है केवल चमत्कार के लिए, और परमेश्वर चमत्कार करने वाला परमेश्वर है, मगर उसकी इच्छा हमेशा से क्या है कि वो लोगों को क्या दे? शिक्षा दे, राज्य की टीचिंग दे, शिक्षा दे। आमीन। क्योंकि शिक्षा आपको मिरेकल से ब्लेसिंग में लेकर जाती है। अगर आपको याद है, लास्ट संडे मैंने आपको सिखाया था। आमीन। शिक्षा एक स्टेबिलिटी आपके जीवन में लेके आती है, एक ठहराव आपके जीवन। आपका जीवन ऊपर नीचे ऐसे नहीं होगा, आपका जीवन एक ठहराव आपके जीवन में आएगा। आमीन। इसीलिए शिक्षा बहुत जरूरी है हर एक मसीह के लिए। सो प्रभु यीशु मसीह इस बड़ी भीड़ को क्या दे रहा है? अब शिक्षा दे रहा है। और 30वीं आयत में हम चलते हैं। फिर उसने कहा, यानी प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हम परमेश्वर के राज्य की उपमा किससे दें? अब प्रभु यीशु मसीह लोगों को परमेश्वर के राज्य के बारे में सिखा रहा है और वो कह रहा है क्या मैं उदाहरण तुम्हें दूं, क्या मैं तुम्हें सिखाऊं कि तुम समझ जाओ कि परमेश्वर का राज्य कैसे कार्य करता है। क्योंकि ये जरूरी है हर एक मसीह के लिए कि आप समझें कि परमेश्वर का राज्य कैसे कार्य करता है। और अब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह स्वयं हमें सिखा रहा है, एक नेचुरल एग्जाम्पल देके, एक इस दुनिया के उदाहरण से वो अनदेखे जहां को दर्शा रहा है। आमीन। सो क्या कह रहा है वो? और किस दृष्टांत से उसका वर्णन करें? वह राई के दाने के समान है। क्या है? राई के दाने के समान, यानी राई के बीज के समान। प्रभु यीशु मसीह अब परमेश्वर के राज्य की बात बता रहा है उनको और कह रहा है, मैं कैसे तुम्हें समझाऊं एक ऐसे राज्य के बारे में जो अनदेखा है, जो आप इस आंखों से नहीं देख सकते। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो शारीरिक मसीह होते हैं। क्या होते हैं? शारीरिक मसीह। वो केवल अपनी ज्ञान इंद्रियों में जीते हैं। अगर कोई भी ऐसी चीज है जिसको वो नहीं देख सकते, नहीं महसूस कर सकते, अपने 5 ज्ञान इंद्रियों से उसको नहीं चख सकते, तो वो कहते हैं वो चीज नहीं है। मगर परमेश्वर का जो राज्य है वो दिखने वाला राज्य नहीं है। वो कैसा राज्य है? अनदेखा राज्य है। आमीन। इट्स एन इनविजिबल किंगडम। मगर अनदेखा है इसका मतलब ये नहीं कि असलियत में नहीं है। आमीन। सो प्रभु कह रहा है कि वो जो परमेश्वर का जो अनदेखा राज्य है वो किसकी समान है? राई के दाने के समान है। राई का दाना कैसा होता है? आप जब राई के दाने को देखेंगे शायद आपका ध्यान भी ना जाए राई के दाने में, क्योंकि वो इतना छोटा होता है। इट सीम्स इनसिग्निफिकेंट। ऐसा लगता है कि जैसे कोई है नहीं कुछ उसमें, इतना सा दाना है, एक छोटा सा दाने की तरह है। जीरे से भी छोटा होता है राई का दाना। जब आप देखेंगे, अगर आप एक जीरे को हाथ में रखेंगे, उससे भी छोटा राई का दाना होता है। वह राई के दाने के समान है। क्या राई के दाने के समान है? कम ऑन। मैं चाहता हूं ये केवल चर्च एक स्कूल की तरह हो जहां मैं आपको शिक्षा दे रहा हूं। आमीन। और स्टूडेंट्स की तरह आप ध्यान लगाकर
क्या राई के दाने के समान है? परमेश्वर का राज्य। आमीन। जब भूमि में बोया जाता है, क्या करा जाता है? भूमि में बोया जाता है तो भूमि के सब बीजों से छोटा होता है। परंतु जब बोया गया तो उगकर सब साग पात से बड़ा हो जाता है। और साग पात मतलब पेड़ों से, सिंपल भाषा में पेड़ों से बड़ा हो जाता है और उसकी ऐसी बड़ी डालियां निकलती हैं कि आकाश के पक्षी उसकी छाया में बसेरा कर सकते हैं। आज मेरे को राई का दाना तो नहीं मिला, मगर ये एक छोटा बीज है। ये कद्दू का बीज है। कद्दू का ही बीज ऐसा था जो मैंने थोड़ा दिखेगा आपको, वरना बीज इतना छोटा होता है। ये एक बीज है। क्या है ये? बीज। प्रभु यीशु मसीह बता रहा है कि स्वर्ग का राज्य एक बीज की तरह है। किसकी तरह है? राई के दाने का उदाहरण प्रभु यीशु मसीह ने इसलिए दिया क्योंकि राई का दाना इज द लीस्ट, सबसे छोटा है, अनदेखा एक तरह से। जब आप आंखों में देखोगे तो दिखता भी नहीं है। परमेश्वर का राज्य आपको दिखेगा नहीं कैसे कार्य करता है। इसीलिए कई मसीह लोग मिस कर जाते हैं कि उनके जीवन में कैसे परमेश्वर कार्य करना चाहता है, क्योंकि हम देखना चाहते हैं पहले, कुछ हम महसूस करना चाहते हैं। परमेश्वर का राज्य उस राई के दाने के समान है। मगर अगर परमेश्वर का राज्य आपके जीवन में प्रकट करेगा, उससे पहले राई के दाने को क्या करना जरूरी है? बोना जरूरी है। ठीक है? ये बीज है। अगर मैं इस बीज को यहां टेबल के ऊपर रख दूं और 2 साल हो जाए तो क्या होगा? ये बीज वैसे ही रहेगा, यद्यपि इसके अंदर बहुत सारे फल हैं। कहां है वो सारे कद्दू जो आएंगे आगे? बीज के अंदर है। जो एक बड़ा पेड़ है, जो एक राई का दाना जो एक बड़ा पेड़ हो गया, वो कहां है? उस बीज के अंदर है। मगर बीज को एक्टिवेट करने के लिए, उसको क्रियाशील करने के लिए, जब तक बीज बोया नहीं जाएगा वो बीज फल नहीं ला सकता। आमीन। क्लियर है अभी तक? परमेश्वर का राज्य भी जब तक बोया ना जाए वो फल नहीं ला सकता। मगर जब बोया जाता है तो उगकर सब साग पात से बड़ा हो जाता है और उसकी ऐसी बड़ी डालियां निकलती हैं कि आकाश के पक्षी उसकी छाया में बसेरा करते हैं। ऐसे ही जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह में आता है, अपना उद्धारकर्ता प्रभु को मानता है, तो परमेश्वर का राज्य एक राई के दाने के बीज के समान उसके हृदय में बोया जाता है। जो कुछ लगता नहीं है, उस समय आपको लगेगा ये क्या हुआ, कुछ तो फर्क नहीं पड़ा। मगर वो जो परमेश्वर का जो राज्य है, जो बीज की तरह आपके अंदर गया है, हल्के हल्के बढ़ने लग जाता है और बढ़कर इतना बड़ा हो जाता है और उसकी डालियां इतनी बड़ी हो जाती हैं कि आप कई और लोगों के लिए ब्लेसिंग बन जाते हैं। कई और लोग आपके नीचे छाया पाते हैं। कई पक्षी आके डालियों में क्या है, बैठते हैं। आमीन। इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप परमेश्वर के राज्य को, आज हम बीज का इस दृष्टांत को समझेंगे, सीखेंगे। आमीन। 4 मरकुस 26 से पढ़ते हैं, 26 से 29। फिर उसने कहा, परमेश्वर का राज्य ऐसा है जैसे कोई मनुष्य भूमि पर बीज छींटे और रात को सोए और दिन को जागे। सी, डेविल डजंट वांट यू टू हियर द वर्ड। शैतान नहीं चाहता आप वचन सुनो। उसको पता है वचन चला गया अंदर तो मेरा काम खत्म है इसके जीवन में। आमीन। सो पूरी कोशिश करेगा आपको वचन ना सुनने दे बस। ठीक है? फिर उसने कहा, परमेश्वर का राज्य ऐसा है जैसे कोई मनुष्य भूमि पर बीज छींटे। अब वो दूसरा उदाहरण दे रहा है। यहां पे वो कह रहा है कि परमेश्वर का राज्य कैसा है कि कोई मनुष्य भूमि पर बीज छींटे और रात को सोए और दिन को जागे
और वह बीज ऐसे उगे और बढ़े कि वह न जाने। बीज बोया, रात को सो गए, सुबह उठ गया। क्या प्रभु बोलना चाह रहा है यहां पे? यानी इट्स वेरी नेचुरल, ये बहुत ही कैसा है, स्वाभाविक है। सो बढ़ोतरी जो आती है, हम लोग बढ़ोतरी, पता, हम कई मसीह लोग पता क्या सोचते हैं, जिस दिन एक स्वर्गदूत मेरे कमरे में आएगा और बड़ी प्रकाश मेरे कमरे में होगा, तब मेरे जीवन में कोई बदलाव आएगा, तब मेरे जीवन में बढ़ोतरी आएगी। ओ, एक दिन ऐसा होगा कि मैं तुरही की आवाज सुनूंगा, स्वर्ग उठा लिया जाऊंगा। ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं मसीहों के, मगर बढ़ोतरी एनकाउंटर से नहीं आती। कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात? हाँ, बढ़ोतरी आपके जीवन में एनकाउंटर से नहीं आती। वो कहता है स्वर्ग का राज्य एक ऐसे मनुष्य की तरह जिसने बीज बोए, सो गया, रात को सुबह उठ गया। नेचुरल है, उसको पता ही नहीं, अपने आप वो बीज बढ़ता गया और फसल बढ़ती गई। यानी आपके जीवन में जब बढ़ोतरी आएगी ना, आपको पता ही नहीं चलेगा। कितने लोग समझ रहे मेरी बात को? हाँ, आपको पता ही नहीं चलेगा। आप कलीसिया आते गए, वचन सुनते गए, बीज डाला गया, बीज आपके अंदर गया, अपने आप बढ़ता गया। आप कलीसिया आते गए, आप कह रहे मेरी जो रात को सो नहीं पाता था, बढ़िया नींद आ रही है, एस्थमा खत्म हो गया, कैंसर खत्म हो गया। क्या हो रहा है? परमेश्वर का राज्य प्रकट होने लग गया है। आपके लोग उसको कैसे देखते हैं? राई की तरह तुच्छ जान, अरे क्या तू संडे को एक दिन तो होता है, अरे क्रिकेट खेलने चलते हैं, क्या तू पागल है, इतने ये जवानी में तू कहां चढ़ जा रहा है? हाँ, बोलते हैं ना। क्यों? क्योंकि वे परमेश्वर के राज्य को नहीं समझते, उसको तुच्छ जानते हैं। मगर आप लोग जो हर संडे यहां आ रहे हो, परमेश्वर के वचन की शिक्षा के अधीन बैठ रहे हो, आत्मिक जहां में वो वचन आपके हृदय में बोया जा रहा है। और फिर क्या होगा? वचन बोया गया है, मगर हाँ, फल तो लाएगा, मगर उससे पहले कुछ और है। मैं वापस इसमें आऊंगा, इसको आप दिखाइएगा, मगर इससे पहले पहला कुरिन्थियों 3:6 चलते हैं। हालेलुया। मैंने लगाया, यह सिंपली बात है, मैंने बोया, इंग्लिश में लिखा है प्लांटेड, यानी मैंने बोया। पौलुस कह रहा है मैंने बोया, अपोलोस ने सींचा, परंतु परमेश्वर ने बढ़ोतरी दी। दैट्स इंग्लिश का सही वो जो है, गॉड गेव द इंक्रीज। परमेश्वर ने क्या किया? बढ़ोतरी दी। कई मसीह लोग आज क्योंकि नहीं समझते कि स्वर्ग का राज्य कैसे कार्य करता है, वो प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु बढ़ोतरी दे, प्रभु हमें ब्लेस कर, प्रभु बढ़ोतरी दे, प्रभु बढ़ोतरी दे। फास्टिंग कर रहे हैं, बढ़ोतरी नहीं आ रही, उनको समझ में नहीं आ रहा है क्या हो गया। क्योंकि परमेश्वर ने कुछ सिद्धांत नियुक्त किए हैं इस पूरे संसार के ऊपर। आमीन। अगर बढ़ोतरी चाहिए, बिना वचन के मसीहों के जीवन में बढ़ोतरी नहीं आ सकती। हाथ रखने से बढ़ोतरी नहीं आ सकती। बीमारी तो जा सकती है, बढ़ोतरी अगर चाहिए, अगर फल चाहिए अपने जीवन में, तो वचन को बोना पड़ेगा। मैंने बोया, अपोलोस ने सींचा और परमेश्वर ने बढ़ोतरी दी। अब गुड न्यूज ये है, मैं पौलुस की तरह बो रहा हूं, मगर आप घर जाके अपोलोस की तरह सींच सकते हो सोमवार से शनिवार तक। हाँ, सो पौलुस अपोलोस, आमीन। पौलुस अपोलोस। सो यानी केवल आप सुनने वाले नहीं हो, सींचे जाने का मतलब बार बार जब आप उस वचन का मनन करते हो, उस वचन को सुनते हो, उस वचन को समझते हो और उस वचन की घोषणा करते हो, वो ऐसा है जैसा सींचा जाना। आप बार बार उसकी सिंचाई हो रही है। जितनी अच्छी सिंचाई एक बीज की होगी जब वो बोया गया है, उतना अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। मैं आपको आज बता रहा हूं, यहां पे इतने सारे लोग हैं, आप लोग आते हो, बहुत सारे लोग आते हो, मगर जो मैं पावरफुल टेस्टिमनीज, बढ़ोतरी देखता हूं लोगों के जीवन में, वो है
जो केवल एक बार वचन को नहीं सुनते। वो संडे आते हैं, वो वचन को सुनते हैं और घर जाके बार बार उस वचन को सुनते हैं। वो ऐसा है जैसे सिंचाई हो रही है उस बीज की। आमीन। और फिर सो जाते हैं, उठते हैं, फिर आते हैं, फिर करते हैं। उनको पता भी नहीं कि क्या हल्के हल्के परमेश्वर का राज्य प्रकट होने लग जाता है उनके जीवन में। कर्जों से बाहर आने लग जाते हैं, बीमारियों से बाहर आने लग जाते हैं, डिप्रेशन से बाहर आने लग जाते हैं। वो कह रहे मैं अब वैसे नहीं सोचता जैसे सोचता था पहले, सब बदल गया है। मेरा दुनिया को देखने का नजरिया बदल गया। अब मुझे वैसे डर नहीं लगता जैसे पहले लगता था। अब मैं वैसे घबराती नहीं हूं जैसे घबराते रहे। क्या हो रहा है? वो बीज जड़ पकड़ रहा है और परमेश्वर का राज्य प्रकट हो रहा है आपके जीवन में। आमीन। हालेलुया। और बोलो रात को सोए और दिन को जागे। यानी अगर बीज को बोने वाले बन गए तो नींद उड़ाने की जरूरत नहीं है बढ़ोतरी देखने के लिए। बढ़िया सोओगे रात को, सुबह उठोगे और बढ़ते जाओगे, बढ़ते जाओगे, बढ़ते जाओगे। आमीन। हालेलुया। देखो क्या लिखा है, कोई मनुष्य भूमि पर बीज छीटे। बोलो वो मनुष्य मैं हूं। वो कोई मनुष्य मैं हूं। तो अगर वो कोई मनुष्य आप हो तो आपके साथ वही होगा जो यहां पर लिखा हुआ है। आमीन। रात को सोए दिन को जागे। बोलो रात को सोए दिन को जागे। पड़ोसी को बोलो रात को सोए। स्लीप, स्लीप। हाँ, ऐसा नहीं, मतलब नींद उड़ाने की बात नहीं है। पृथ्वी आप से आप फल लाती है। क्या करती है पृथ्वी? आप से आप फल लाती है। कभी आपने देखा है कि आपने कोई बीज बोया, वहां से आपको आवाज आ रही है पृथ्वी से? हाँ, कई मसीह लोग जब प्रार्थना में जाते हैं ना, जैसे ऐसे करने लगते हैं। मैं कहता हूं भैया ऐसा मत करो, इतना जोर मत लगाओ, चमत्कार का तो पता नहीं कुछ और ना आ जाए बाहर। बढ़ोतरी जोर लगाने से नहीं आती, बढ़ोतरी वचन को बोने से आती है। आमीन। क्या हो गया प्रभु, इतना टाइम हो गया? हाँ, खाली भूमि है, करेगी तो कुछ आएगा बाहर? नहीं आएगा भैया। हाँ, पृथ्वी आप ही आप। जब इसको ग्रीक में जो लिखा है वो शब्द है ऑटोमेटोस, जिससे हमें शब्द मिला है ऑटोमेटिक। यानी जब वचन डाल दिया, ऑटोमेटिक हीलिंग, ऑटोमेटिक डिलीवरेंस, ऑटोमेटिक प्रमोशन, ऑटोमेटिक ब्लेसिंग, एवरीथिंग ऑटोमेटिक। क्योंकि पृथ्वी आप ही फल लाती है। आमीन। हालेलुया। पृथ्वी आप से आप फल लाती है। पहले अंकुर। बोलो पहले अंकुर। यानी एक प्रोसेस है आपके। अगर एक ब्लेस्ड लाइफ जीनी है, अगर एक जीवन जीना है, तो उसका एक प्रोसेस है। मगर हमें क्या चाहिए? फिक्स। पास्टर मेरे सर पे हाथ रख दो। प्रोसेस। बोलो एक, क्या बोले, प्रक्रिया है। हाँ, एक प्रक्रिया है। पृथ्वी आप से आप फल लाती है। पहले अंकुर, तब बाल। ये वाले बाल नहीं, हाँ, और तब बालों में तैयार दाना। हाँ, मक्खिया देखे आपने? मक्के के ऊपर बाल होते हैं। सो वैसे ही प्रभु उदाहरण दे रहा है। ये प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं। ओके, पहले अंकुर, तब बाल, और तब बालों में तैयार दाना। परंतु जब दाना पक जाता है, यानी समझिए दाना भी पकता है। सो क्या देख रहे हैं आप? एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा परमेश्वर हमको लेकर जाता है। कई लोग कहते हैं हम तो कलीसिया गए थे, कुछ तो हुआ नहीं हमारे साथ। मूर्खों की जैसी बात मत करो। एक प्रक्रिया है, परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है। जादू नहीं है कलीसिया में। हाँ, यहां ये नहीं होता पुष्ट, पुष्ट, पुष्ट। जादू नहीं है भैया। वचन सिखाएंगे हम आपको और वचन आपका जीवन बदलेगा।
आमेन। हाँ, कई लोगों को जादू चाहिए। परमेश्वर का राज्य अदृश्य है, मगर एक तरीका है जिसके द्वारा कार्य करता है, और उस तरीके को हम सीख रहे हैं आज। ठीक है, सीख रहे हैं ना कैसे कार्य करता है, तो आपको पता लगेगा। और ये 100% आपके जीवन में पूरा होगा अगर आप वचन को बोने वाले बन गए। कई मसीहों के जीवन में मैंने देखा है, अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए कि आप उसको गलत तरीके से ना समझें। वो वचन का सब्स्टिट्यूट प्रार्थना को सोचते हैं। वो सोचते हैं मैं पूरी रात 8 घंटे 10 घंटे 14 घंटे प्रार्थना करूंगा तो परमेश्वर मेरे लिए कर देगा। प्रार्थना हो, बोल दूं, प्रार्थना फल नहीं ला सकती आपके जीवन में। प्रार्थना, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, प्रार्थना क्यों करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। प्रार्थना हमें प्रोटेक्ट करती है शैतान से, प्रार्थना हमें प्रोटेक्ट करती है, हमें नम्र रखती है। प्रार्थना जब आप करते हो परमेश्वर के साथ, प्रार्थना बहुत जरूरी है, मगर अगर फल चाहिए तो उसके लिए बीज चाहिए। कितने मसीह ऐसे हैं, वो टोटके की तरह सोचते हैं उपवास और प्रार्थना को। बीमार हुए तो कहते हैं हम उपवास और प्रार्थना में कर लेते हैं, और पूरी उस उपवास प्रार्थना में परमेश्वर से भीख मांगे, प्रभु तू क्यों नहीं कर रहा मुझे, प्रभु मुझे चंगा कर दे, प्रभु मुझे चंगा कर दे, प्रभु मुझे चंगा कर दे। मगर वचन का बीज नहीं बोएंगे अपने हृदय में, और इसीलिए कितने मसीह लंबे समय से बीमार हैं। आमीन। परंतु जब दाना पक जाता है तब वह तुरंत हंसियां लगाता है, क्योंकि कटनी आ पहुंची है। आमीन। अगर वचन को रोज अपने हृदय में भरते रहोगे तो एक समय आ रहा है जब रोज कटनी करोगे, क्योंकि वो प्रक्रिया से होकर आपका जीवन जा रहा है। फिर आपका जीवन अप एंड डाउन नहीं होगा, आज ऊपर कल नीचे परसों ऊपर नहीं। आपका जीवन फलों से लदा हुआ होगा। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब तुम बहुत सा फल फलते हो तो मेरे पिता की महिमा होती है। यानी एक मसीह जो फलवंत मसीह है, उसके जीवन से परमेश्वर को बड़ी महिमा मिलती है। जब आपका जीवन फलों से भरा हुआ होता है तो उस जीवन से प्रभु यीशु मसीह को, पिता को क्या मिलती है, महिमा मिलती है। हालेलुया। ओके, सो चलिए मैं आपको वचन में लेकर जाता हूं। तैयार हैं आप? ओके। यूहन्ना 1:1-4 तक मैं पढ़ूंगा। आदि में क्या था? कम ऑन। आदि में क्या था? आदि में वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था। आमीन। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। किसके द्वारा उत्पन्न हुआ? वचन के द्वारा। सब क्लियर है अभी तक? या सब कुछ वचन के द्वारा, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। यानी जो कुछ आप देखते हो ये किसके द्वारा उत्पन्न हुआ? वचन के द्वारा। उसमें जीवन था, और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। हाँ, किसमें था जीवन? वचन में, और वचन मनुष्यों की ज्योति था। अब इसकी 14वीं आयत में आइए। और वचन देहधारी हुआ। क्या हुआ? वचन देहधारी हुआ, और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया।
और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते की महिमा। वो वचन कौन है? प्रभु यीशु मसीह। आमीन। सो जब बाइबल कह रही है वचन, तो वो वचन कौन है? प्रभु यीशु मसीह। सब कुछ जो उत्पन्न हुआ उस वचन के द्वारा उत्पन्न हुआ। वो वचन देहधारी हुआ और उसने मनुष्यों के बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे इकलौते की। आमीन। नाउ प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर का वचन है, जो देह धरकर इस पृथ्वी पर आया, और अब ऐसा हुआ कि शैतान उसकी परीक्षा लेने के लिए आया, जो है मत्ती 4 और मैं 3 से पढ़ूंगा आगे। तब परखने वाले ने आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। क्या हो रहा है? शैतान क्या कर रहा है? उसकी परीक्षा ले रहा है। शैतान जैसे आज आपकी और मेरी भी परीक्षा लेने के लिए आता है हमारे अंदर। वो क्या करना चाह रहा है? डाउट डालने की कोशिश कर रहा है जो परमेश्वर ने कहा है। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है। क्या कहा प्रभु यीशु मसीह ने? लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। अगर जीवित रहना है लंबा इस पृथ्वी पे, अगर जीवित रहना है, एक जय में चलना है, अगर एक जयवन जीवन चलना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर के वचन के द्वारा जीना पड़ेगा। आमीन। सो मगर जब मैं इसको पढ़ रहा था, मेरे लिए बहुत ही अमेजिंग बात क्या है कि प्रभु यीशु मसीह जो स्वयं वचन है, हाँ, जो जीवित वचन है परमेश्वर का। आदि में क्या था? वचन। सब कुछ जो आप देखते हो वचन के द्वारा बनाया गया, और वचन देहधारी हुआ। और ये वचन अब जो देहधारी हुआ वो किसकी तरफ इशारा कर रहा है? लिखित वचन की तरफ। सोचो इसके बारे में। जो जीवित वचन है वो कहां पॉइंट कर रहा है? लिखित वचन के ऊपर। वो कह रहा है लिखा है। यानी अगर प्रभु यीशु मसीह ने इतना महत्व दिया जो लिखा है, तो आपको और मुझे भी कितना महत्व देना है जो लिखा है। क्यों? क्योंकि वो किसके लिए लिखा गया है? आपके और मेरे लिए। क्योंकि मनुष्य रोटी ही से जीवित नहीं रहेगा, मगर किससे जीवित रहेगा? जो वचन परमेश्वर के मुख से निकलता है। अब आप इस बात को समझो, अगर लिखित वचन परमेश्वर हमें नहीं देता तो हर बार आपको एक साक्षात्कार के द्वारा जीवित रहना पड़ता। Until you hear from God personally, जब तक आप। क्यों? क्योंकि वो किसके लिए लिखा गया है? आपके और मेरे लिए। क्योंकि मनुष्य रोटी ही से जीवित नहीं रहेगा, मगर किससे जीवित रहेगा? जो वचन परमेश्वर के मुख से निकलता है। अब आप इस बात को समझो, अगर लिखित वचन परमेश्वर हमें नहीं देता तो हर बार आपको एक साक्षात्कार के द्वारा जीवित रहना पड़ता। Until you hear from God personally, जब तक आपको परमेश्वर पर्सनली एक बात ना बोल दे। मगर पूरी स्टार्टिंग से लेकर अभी तक परमेश्वर ने जो भी प्रतिज्ञाएं बोली अपने संतों को, क्योंकि वो परमेश्वर का वचन है, वो जीवित है, उसके अंदर क्रिया शक्ति है, और जो उसने उनके लिए किया आज वही वो वचन हमारे लिए भी कर सकता है। मगर अगर लिखा नहीं होता तो आज मुझे पता नहीं होती कि एक प्रतिज्ञा है, मैं तुझे आशीष दूंगा और तुझे जातियों के लिए आशीष बनाऊंगा। वो परमेश्वर ने किसके लिए कहा था? अब्राहम के लिए। मगर आज क्योंकि ये लिखा है, मैं इस पर विश्वास ला सकता हूं और मैं इस लिखित वचन से जीवित रह सकता हूं। भजन संहिता, जो एक भजन लिखने वाले ने सालों हजारों साल पहले लिखा था,
जो परमेश्वर ने उससे बोला, तेरे बगल में 1000, तेरे दाहिने ओर 10,000 गिरेंगे, मगर वो तेरे निकट ना आएगा। मैं तुझे दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा और अपने उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। अगर वो व्यक्ति लिखता नहीं तो आज मुझे पता ही नहीं होता कि परमेश्वर के मुख से क्या वचन निकला था, क्योंकि उनकी पेन में जाने से पहले वो बोला गया वचन है। कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? इस बात को, ये जो वचन है ये परमेश्वर की कलम से नहीं आया, ये परमेश्वर के मुंह से आया है। प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 6:63 में कहा, 63 राइट, 63 में कहा कि जो वचन मैं तुमसे कहता हूं वो जीवन और वो आत्मा है। जब परमेश्वर उत्पत्ति से बोलने वाला परमेश्वर है, आमीन, आपको पता है परमेश्वर एक बोलने वाला परमेश्वर है, और परमेश्वर ने क्या किया, अपने लोगों को क्या दी, प्रतिज्ञाएं दी। मगर मैं आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर के वचन में कितनी सामर्थ है, और इस बात को अगर आप समझ गए तो बहुत पावरफुल है। जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने अपने एक बेटे को दी, अपने एक संत को दी, वो प्रतिज्ञा ने उसके जीवन में जो किया वो आज भी क्रियाशील है। आज भी आप आज भी उस प्रतिज्ञा से रिसीव कर सकते हो जो परमेश्वर ने किसी और के लिए कहा था, क्योंकि वो लिखा गया वचन है। देखो मैं आपको इसको ऐसे समझाता हूं, जब परमेश्वर ने बोला तो परमेश्वर के मुख से जो वचन निकला, उस वचन के साथ परमेश्वर का आत्मा और जीवन रिलीज हुआ। और जब वो परमेश्वर के जो पवित्र संत थे उन्होंने जब इसको लिखा तो इस स्याही के पीछे परमेश्वर का आत्मा आज भी मंडरा रहा है। इसीलिए ये जीवित पुस्तक है, इसीलिए ये लिखित वचन है, क्योंकि इस लिखित वचन के पीछे परमेश्वर का जीवन और परमेश्वर का आत्मा आज भी छुपा हुआ है। आमीन। और मैं आपको इसकी ताकत बताता हूं। आपको याद है ऑनलाइन प्रेयर में श्वेता थी यहाँ पे, हाँ, और वचन आया कि किसी की जिस सर्जरी से ओवरी निकली है परमेश्वर सर्जरी बना रहा है। वो किसके लिए था? वो यहाँ पे जिस घर की एक बेटी है श्वेता, वो थी यहाँ पे, उसने रिसीव किया उसको, अगले दिन गई, अल्ट्रासाउंड करा, एक नई ओवरी उसके अंदर थी। ठीक है, मगर ध्यान से सुनो, क्योंकि वो परमेश्वर की अभिषेक में वचन बोला गया, वो वचन जीवित है। एक और बहन जिसने वो वचन सुना जो उसके लिए नहीं था मगर उसने अपना बना लिया, उसने कहा ये मेरे लिए है। जब वो टेस्ट कराने गई उसके अंदर भी नई ओवरी थी। ये परमेश्वर के वचन की सामर्थ है, वो मरा हुआ वचन नहीं है। 7 बिलियन लोग सेम प्रतिज्ञा से वो सब पा सकते हैं जो लिखा हुआ है। कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? जब ये लिखा हुआ है तो ये ऐसा है जैसे वो एक बीज है, मगर वो बीज जो है वो कैसा है, वो अभी एक्टिवेट नहीं है, इसके अंदर जीवन है। मगर मैं कहूं कहां है फल, मेरे को फल खाना है, मेरे को कद्दू खाना है, इससे नहीं, कद्दू नहीं खा सकता मैं इससे। हाँ, अगर कद्दू खाना है तो एक प्रतिज्ञा के द्वारा जाना पड़ेगा। अगर फलवंत होना है तो एक प्रक्रिया है फलवंत होने की, जादू नहीं है। हाँ, शॉर्टकट नहीं है, फलवंत जीवन। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं ना, लोग आज मार्केट में जाते हैं, हाँ, सुपर मार्केट में जाते हैं, जो चाहिए वो ले लेते हैं। कई लोगों को लगता है खाना दुकान से मिलता है। खाना दुकान में आता है मगर खाना उगता है। अगर किसान बीज बोना बंद कर दे पूरी मानव जाति मर जाएगी भूख के मारे। कोई है जो आप बढ़िया बासमती चावल खा रहे हो, कोई है जिसने महीनों उसकी देखभाल करी, बीज बोया, उसको सींचा, फिर कटनी करी, फिर बेचा, ट्रक में गया, बोरियों में गया, आपके घर आया, तब आप खा रहे हो उसको। अब हम रेस्टोरेंट जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, आप गए वहां पे, आपने बनाया नहीं, आपने किसी और ने पकाया, कोई लेकर आया और फिर आपने खाया। कई लोग कलीसिया को भी ऐसे ही सोचते हैं, आप मेहनत करो पास्टर, आप बीज बो, आप कटनी करो, बस खिला दो हमें बढ़िया खाना। नहीं, मगर गोल ये नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, आप जानते हैं इस बात को
मैं आत्मिक वरदानों में मूव कर सकता हूं। मैं अभी भी अपनी आत्मा को स्टर करके मैं प्रोफेटिक वर्ड दे सकता हूं लोगों के लिए। मगर मैं नहीं चाहता कि ये मिनिस्ट्री मेरे ऊपर बने या ये गिफ्ट के ऊपर बने। मैं चाहता हूं हर एक व्यक्ति वचन में परिपक्व हो जाए और एक योद्धा की तरह जीने लग जाए। मेरी ये इच्छा है कि आप हर कोई व्यक्ति वचन की नींव में जड़ पकड़ लो, फलवंत हो जाओ। आमीन। कि रात को 2 बजे मुझे फोन करना ना पड़े, मतलब आपको, मुझे, पास्टर मेरा पेट दर्द कर रहा है, तो मैं कहूंगा वही करो जो मैं करता हूं। जब मेरा पेट दर्द होता है तो वचन की घोषणा करो। आमीन।